तो हम तो के पाठक जी को भी चैलेंज देते हैं कि आप अपने तमाम जितने सरकारी सेवा में जितने आपके अफसर हैं, जितने आपके नुमाइंदे हैं, सरकारी नुमाइंदे हैं, उनके बच्चे, मांझी जी ने तो कई बार इस शिक्षा पर तो हमारा पूरा फोकस है। हम लोगों ने तो अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस मुद्दे को लाया था। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, के पाठक का डंडा लगातार चल रहा है। वो शिक्षक हो या फिर प्रोफेसर हो, तमाम लोगों पर डंडा चल रहा। और एक बार फिर से के पाठक ने पेमेंट और पेंशन रोक दिया। बात करने के लिए हमारे साथ श्याम सुंदर जी हैं, जीतन राम मांझी के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कैसे देख रहे हैं, के पाठक का डंडा लगातार चल रहा है? देखिए, ये लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसमें डंडे का कोई मतलब नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हमको लगता है कि जब भी उनको कुछ कोई ढंग का मुद्दा नहीं मिलता है तो वो ऐसे ऑफिसरों को ला करके एक माहौल गर्म करने का प्रयास करते हैं और जो सारी चीज़ें हैं उसका ध्यान भटका करके एक जगह केंद्रित करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो गायब हो गए। वो पहले रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। अब पता नहीं कहाँ वो कौन सा ध्यान में लीन है, कुछ पता नहीं चल रहा। शिक्षा विभाग में उनकी क्या भूमिका है वो भी कहीं से समझ में नहीं आ रहा है। उप मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग अब चुप मुख्यमंत्री जी कहते हैं, किसी विषय पर उनका कोई बयान आता नहीं है। और मुख्यमंत्री जी जिस तरह से नए नए विद्या में वो पारंगत होते जा रहे हैं, नई नई विवेचना वो देख रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर अलग विवेचना है, अनुसूचित जाति जनजाति के नेताओं के बारे में उनका अलग ख्यालात है। अब इंडिया गठबंधन के बैठक में गए तो वहाँ भी सुन रहे हैं कि अंदर में उनकी बेइज्जती की गई सरेआम। उस पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम नहीं, बात कर रहे हैं के बस पाठक बस पे। मैं उसी पे मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इन तमाम विषयों से ध्यान भटकाने के लिए वो के पाठक जी का समय समय पर इस्तेमाल करते रहे हैं। आज भी वो शिक्षा विभाग में केवल के पाठक जी का अपना राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोगों का ध्यान इस ओर भटकाना चाहते हैं कि वो शिक्षा विभाग में बड़ा आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। अरे भाई, 18 साल से आपकी सरकार है, आपने शिक्षा को बर्बाद कर दिया। आपने जिन शिक्षकों पर आप कार्रवाई करवाने की बात कर रहे हैं उन शिक्षकों को बहाल किसने किया? और तरह तरह की हम चीज़ें देख रहे हैं तो पूरे शिक्षा व्यवस्था को तो पहले इन्होंने चौपट कर दिया। अब बूढ़-सुगा पोस्ट तो मानेगा नहीं। 20 साल से जो शिक्षा विभाग को आप चौपट कर दिए, अब चाहे जितना डंडा पटक लें उसमें सुधार हो जाएगा क्या? नहीं, प्रोफेसर का जो पेंशन है वो रोक दे रहे हैं। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका सैलरी रोक नहीं, देते हैं। और सरकार के कई एमएलसी हैं जो राजभवन जाकर शिकायत कर रहे हैं। वो तो राज्यपाल से भी ऊपर अपने आप को मान रहे हैं, तो गवर्नर से भी ऊपर अपने आप को, गवर्नर के पैरेलल अपने आप को समझते हैं। कई चिट्ठियाँ उनकी ऐसे जारी हुई जिसमें कि उनकी कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए थे। बाद में मुख्यमंत्री जी को जाकर के मिलना पड़ा गवर्नर हाउस में। तो ऐसे बदमिजाज ऑफिसरों का आप शिक्षकों पर जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये साठ-गांठ है। ऐसा नहीं के पाठक जी का ही केवल मामला है। वो नीतीश कुमार जी और उनके जो कुछ लोग हैं, उन लोगों के साठ-गांठ से इस तरह का खेल हो रहा है। जनता का आई वॉश किया जा रहा है, जनता के आँख में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है कि वो उनको लग रहा है कि बहुत शिक्षा विभाग में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, लेकिन वास्तविकता ऐसी है नहीं। वास्तविकता है कि वो केवल अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक प्रयास है। उसको एक केंद्रित करते हैं, के पाठक जी को जहाँ कहीं वो ले जाते हैं, उनको इस रूप में इस्तेमाल करते हैं कि जनता का फोकस उधर चला जाए। पहले से अब एजुकेशन सिस्टम बिहार का सुधरा है कि नहीं सुधरा है? बच्चे स्कूल में क्या दिखने सुधर लगे, गया? बच्चे स्कूल में दिखने लगे, भाई, टीचर समय पर आने लगे, जाने लगे। मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना कि ऐसे शिक्षकों को भी इन्होंने बहाल कर दिया जो 29 में से 11 नहीं घटा सकते। ऐसे शिक्षकों को बहाल कर दिया जो जनवरी फरवरी भी नहीं लिख सकते। तो उससे कैसे सुधर जाएगा? आपने जो शिक्षा व्यवस्था को नाश किया, उसमें जब तक आप अब मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कैसे सुधर जाएगा। शिक्षक समय से आने लगेंगे, बच्चों के लिए और जो व्यवस्था होनी चाहिए वो होगी नहीं। आपने उसको केवल मिड डे मील का एक अड्डा बना दिया, एक दुकान बना दिया, तो उससे शिक्षा विभाग चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो हम तो के पाठक जी को भी चैलेंज देते हैं कि आप अपने तमाम जितने सरकारी सेवा में जितने आपके अफसर हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो ऑर्डर था, आप लागू करिए कि जितने आपके नुमाइंदे हैं, सरकारी नुमाइंदे हैं, उनके बच्चे और जितने ये विधायक, एमपी, सांसद वगैरह जितने हैं, इन तमाम लोगों के बच्चों की व्यवस्था कर दीजिए। अच्छा, हम तो वन नेशन वन एजुकेशन की बात करते हैं। जीतन राम मांझी भी के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे क्या? नहीं, नहीं, मोर्चा खोलने की बात नहीं। राजभवन जाएंगे, हमारा तो नीतीश कुमार जी से मुलाकात करेंगे। हमारे नेता का तो एक ही नारा है कि जो बाबा साहब ने भी कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। आपने जो एक तरफ शिक्षा का 4-5 मॉडल खड़ा किया है,
जो राज्य सरकार जिस तरह से तमाम राज्य सरकारों की बात अगर आप कर लें तो उसका शिक्षा विभाग एक केवल रोजगार का एक खेल खेलते हैं वो कि हम रोजगार दे रहे हैं, हम उसको इस रूप में मतलब आंकड़ेबाजी करते हैं। आप शिक्षा नहीं दे रहे हैं। आज एक रिक्शे वाले का बेटा भी जो है, आज जो 200 रुपया भी रोज़ कमाता है, वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है। क्यों चाहता है? इसका तो निराकरण आपको ढूँढना पड़ेगा ना कि कोई सरकारी विद्यालय में अगर मिड डे मील योजना ना रहे, अगर साइकिल योजना ना रहे, अगर पोशाक योजना ना रहे, तो कितने बच्चों का एडमिशन होगा? तो वो तो आपने केवल उसको दुकान बना दिया। लोग उसका इस्तेमाल केवल साइकिल, पोशाक और मिड डे मील के लिए करते हैं। शिक्षा का दुकान अब कहीं और खुल रहा है। मांझी जी अब क्या करेंगे? मांझी जी ने तो कई बार इस शिक्षा पर तो हमारा पूरा फोकस है। हम लोगों ने तो अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस मुद्दे को लाया था और हमारा बिल्कुल एक मत से है, पूरे पार्टी का है कि हम लोग वन नेशन वन एजुकेशन चाहते हैं। इस पर हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग प्रधानमंत्री जी से भी मांग करेंगे। लेकिन चूंकि शिक्षा राज्य सरकारों का विषय है, वो संविधान में हमारा इस तरह का प्रावधान है कि वो शिक्षा जो है, शिक्षा पूरी तरह से राज्य सरकार के जिम्मे में है। तो इस पर तो राज्य सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा ना। राज्य सरकार जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को, पूरी सरकारी शिक्षा व्यवस्था को उसने जानबूझकर ध्वस्त किया है। कुछ शिक्षा माफियाओं के चक्कर में पड़ करके उन्होंने सरकारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। तो इस ध्वस्त व्यवस्था को आप फिर से अगर उठाना चाहते हैं तो डंडा के जोर से नहीं होगा। उसके लिए आपको बड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा और सब लोगों के साथ मिल बैठ करके उसका कोई बड़ी दिशा में आपको काम करनी पड़ेगी। तो चलिए, श्याम सुंदर जी थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे वो आपने सुना है। जीतन राम मांझी भी क्या सोचते हैं के पाठक को लेकर और बिहार के एजुकेशन सिस्टम को लेकर, सब बातों को रखा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव। धन्यवाद।